शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटा सा गांव था, पथरौली। इस गांव में एक अमीर जमींदार था जिसका नाम था रामपाल सिंह। रामपाल का स्वभाव कठोर और निर्दयी था। वह अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों से जानवरों की तरह बर्ताव करता। अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसे बुरी तरह पीटता या गांव से निकाल देता। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत सुमित्रा भी रहती थी। उसका इकलौता बेटा राजू शहर में नौकरी करता था। सुमित्रा गरीब थी लेकिन स्वाभिमानी। एक दिन बारिश के कारण उसकी झोपड़ी गिर गई। मजबूरी में वह रामपाल के पास मदद मांगने गई। मालिक, कुछ लकड़ी और छप्पर का इंतजाम करा दीजिए, वरना भीगकर मर जाऊंगी, सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा। रामपाल ने उपेक्षा से हंसते हुए कहा, तूने मेरे खेत में काम नहीं किया, तुझे क्यों मदद दूं? भाग यहां से। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप लौट आई। उसी रात रामपाल के घर में जबरदस्त आंधी आई। अचानक बिजली गिरने से उसका गोदाम जलकर राख हो गया। पूरा गांव कहने लगा, यह तो उसके बुरे कर्मों का फल है। मगर रामपाल ने इसे संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ महीने बाद रामपाल के बेटे विक्रम का शहर जाते समय एक्सीडेंट हो गया। वह लकवाग्रस्त हो गया। अब रामपाल टूट चुका था। अपने बेटे के इलाज के लिए उसने अपनी आधी जमीन बेच दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। लोगों ने कहा, यह साधु बड़े चमत्कारी है, इनका आशीर्वाद लोग जीवन बदल देता है। रामपाल भी बेटे को लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने विक्रम की ओर देखा और कहा, इसका इलाज संभव है, लेकिन पहले तुम्हें अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। जिन लोगों को तुमने सताया है उनकी मदद करो। रामपाल को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने उसी दिन से गरीबों की मदद करनी शुरू की। सबसे पहले उसने सुमित्रा की टूटी झोपड़ी बनवाई। धीरे धीरे विक्रम की हालत में सुधार होने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात जब रामपाल अकेले अपने घर में था, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उसने एक कागज रामपाल को दिया। रामपाल ने कागज खोला। वह एक गवाह का बयान था। उसमें लिखा था, विक्रम के एक्सीडेंट के पीछे कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि इसे जानबूझकर मारा गया था। रामपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूं जिसके पिता को तुमने जमीन से बेदखल कर दिया था। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कसम खाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, क्योंकि कर्म ने तुम्हें पहले ही दंड दे दिया है। यह कहकर वह व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया। रामपाल स्तब्ध खड़ा रह गया। उस रात उसे समझ आ गया कि कर्म का खेल सबसे बड़ा है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है।